गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि डेटा मिक्स टू निगेटिव है। मिक्स इसलिए था कि एक ही बंदा था जो कॉल होल्ड करके चल रहा था और हमको वो कॉल इन द मनी में दिख रही थी, इसलिए हम लोग मिक्स थे, नहीं तो ओवरऑल वो तो निगेटिव ही दिख रहा था। चलिए देखते हैं कि आज का डेटा किस प्रकार से बना है। तो उसके पहले मैं एक टीसीएस का रिजल्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सो टीसीएस का रिजल्ट था, सी ये है वाई ऑन वाई बेसिस एंड ये है क्यू बेसिस। मतलब क्या था कि लास्ट ईयर में टीसीएस का प्रॉफिट था 9,806 सीआर का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 10,465 सीआर का प्रॉफिट था, तो इस बार 10,883 सीआर का प्रॉफिट है। सी द थिंग इज वॉट एवर इट इज, लोग बोल रहे हैं मार्जिन में कट आया, ये आया, वो आया, फलाना ठिकाना। आई डोंट माइंड, बट जहां पर हम लोग रिसेशन की बात कर रहे थे वहां पर टीसीएस ऐसे परफॉर्म कर रहा है। सो व्हाट इट इज इंडिकेटिंग कि उसके बिजनेस में, रेवेन्यू में या बिजनेस में कहां पर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है अभी तो। ओके, इतना मार्जिन का प्रेशर रहने के बाद भी अभी तो इतना मार्जिन का प्रेशर, मतलब प्रीवियस आई थिंक 25% था, अभी 24.5, ये इतना भी नहीं है। तो सो द थिंग इज कि यस, द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, अर्निंग पर शेयर इज इंक्रीजिंग एंड द स्टॉक इज आई थिंक बहुत कम पी पे मिल रहा है। आई थिंक so the thing is, overall what I feel is ki results are good. The best thing is it has declared dividend of 75 rupees. So for me it's good. Maybe tomorrow it will open a gap down or gap up, I don't know, but for me it's good. So TCS showing that I am the boss and I am consistent, that's it. So that's what I can tell you about the TCS. And अगर आप देखोगे तो अभी अगर हम लोग इन्फोसिस का एडीआर देखेंगे या फिर विप्रो का एडीआर देखेंगे, दोनों भी 2.5 से 3% अप है, विच इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द आईटी कंपनीज। सो कुछ भी हो जाए तो ऐसा तो दिख रहा है कि टीसीएस भी परफॉर्म अच्छा करना चाहिए। खराब परफॉर्म किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पोजीशंस नॉर्मली, और एक चीज याद रखना, रिजल्ट के पहले पोजीशंस बनाना थोड़ा सा इट्स नॉट गुड। इफ यू नो दैट रिजल्ट्स विल बी बैड, देन इज माइट बी गुड, बट अगर अच्छा रिजल्ट आया ना तो स्टॉक गैप अप भी खुला तो प्रीमियम की वजह से हमको इतना उसका वैल्यू उतना नहीं मिलता है। तो सो दैट्स इट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज TCS for me is good. If suppose TCS outperforms tomorrow, then we will see a huge short covering move to the upside और market 18,200 18,300 भी कल टच कर सकता है। So that's all for my side. So without looking at the data, only based on TCS and option chain I'm telling you. So let's see the data right now. ओके, सो डेटा में क्या हुआ है कि क्लाइंट्स क्या पोजीशन लेके गए। क्लाइंट्स आज मोस्टली बीरिश गए हैं, DIIs भी बीरिश गए हैं, FIIs मोस्टली बुलिश गए हैं एंड प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। ओके, सो ओवरऑल डेटा इतना दिख रहा है। आज का ऐसा हुआ है, क्या करके गए हैं पोजीशंस का वो हम लोग अभी देखते हैं। सो द गुड थिंग इज इन्होंने लॉन्ग्स को क्लोज किया है, लॉन्ग्स को इन्होंने शॉर्ट्स को क्लोज किया है, इन्होंने लॉन्ग्स को इनको दे दिया है, ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल नेट आज एफआई का बाइंग में आया है, तो इनका शॉर्ट्स पोजीशन बहुत घट के आ चुकी है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। और लॉन्ग भी ऐड हुए, इट्स नॉट दैट कि लॉन्ग नहीं ऐड हुए, सो दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट्स। सो वी विल कीप दिस एज अ न्यूट्रल। ओके, सो इसको न्यूट्रल गियर में रखेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कुछ तोड़फोड़ बाइंग की इन्होंने, तो ऐसा भी नहीं है, और प्रोज थोड़े से निगेटिव में ही चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल के बारे में बात करेंगे तो कॉल्स को इन्होंने क्लोज किया है, सिर्फ ऐड और दोनों जगह पे कॉल बाइंग और शॉर्टिंग भी इन्होंने की है, प्रोज ने की है। तो प्रोज मार्केट को थोड़ा सा कैप करने की कोशिश करेंगे। शायद से ऐसा हो सकता है कि शायद से ये फिन निफ्टी की पोजीशन हो, क्योंकि आपको पता है, अगेन याद रखना, प्रोज को प्रीमियम खाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये फिन निफ्टी की पोजीशन हो, तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी शायद से साइडवेज जा सकता है। देन ये देखो, यहाँ पर इन्होंने पुट भी सेल की है, आज अच्छी क्वांटिटी में पुट को सेल किया इन्होंने, 2 लाख पुट सेल किए इन्होंने। तो
पक्का है कि इनको मस्त प्रीमियम खाने में ही मजा आने वाला है। और एफ आई की बात करेंगे तो एफ आई अभी भी पुट्स होल्ड करके चल रहे, नॉट अ गुड थिंग, बट यस अगेन कोई अगर कॉल बायर है तो अभी भी एफ आई है। बट आज कुछ नए एडिशंस नहीं है, मोस्टली उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी की है ऐसा दिख रहा है। सो net but still they are a call buyer, so this we will keep it as a positive, this we will keep it as a negative. So एक positive एक negative एक neutral है, so the data is mixed. Okay, so the my verdict data is mixed. नीचे देखते because see कुछ भी रहे, ये ऊपर जाने के लिए कैप कर रहे हैं, नीचे के लिए भी ये लोग कैप करके बैठे हैं अभी, अपने 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 इस पे आ गए, वो क्या कैरेक्टर में आ गए वो प्रोज। एक्चुअली प्रोज का हमेशा ये ऐसा ही रहता है, याद रखना, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है कि इतनी बेरिश पोजीशन से आज गैप अप में अच्छे ट्रैप हुए वो, बट कल कल रुलाएंगे, कल रुलाएंगे वो, कल फिर निफ्टी में प्रीमियम मारेंगे वो। दैट्स व्हाट माय, अगेन दिस इज माय थिंकिंग ओनली, आई मे बी रॉन्ग। सो बट यस डेटा रीड करना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रीड किया जाता है, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। स्टॉक फ्यूचर्स दिस इज अ गुड साइन, मस्त 30,000 का बाइंग है, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है ये, इसमें बहुत सारे लॉट्स हो सकते हैं, अच्छे लॉन्ग एडिशन है, शॉर्ट्स क्लोजिंग अच्छे है, विच इज अ वेरी गुड साइन एक्चुअली, वेरी वेरी गुड साइन एक्चुअली। सो एफ आई की तरफ से स्टॉक्स में बाय है, और कॉल्स में भी बाइंग है, पुट्स में कुछ नहीं है, मतलब ये डेटा इतना कुछ नहीं है इनका, मतलब वॉल्यूम बेसिस पे, बट यस इन्होंने क्या किया है, कॉल को सेल किया है, पॉजिटिव थिंग, इन्होंने बाई किया, गुड थिंग, इन्होंने पुट्स को सेल किया, इन्होंने बाई किया। सो ओवरऑल स्टॉक्स में देखेंगे तो अच्छी हरकत दिख रही है। सो फोकस ऑन स्टॉक्स, डेटा इज बेसिकली मिक्स, डेटा इज मिक्स, फोकस ऑन स्टॉक्स। सो दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। यहाँ पर देखते क्या हुआ है, कैश में कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, लिटिल बिट गुड थिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी पाएंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी पाएंगे। सो देयर यस आवर वर्डिक्ट स्टैंड स्टिल, डेटा इज मिक्स। तो कैसे ट्रेड करना है अभी देखते हैं, पहले एचजेक्स कितना है, 263, मतलब 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो पहले देखते कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, डेली का पहले हम लोग डिस्कस करते, तो पहले डेली के चार्ट पे जाते हैं, डेली के चार्ट पे डिस्कस किया था कि 3 ब्लैक क्रोज नेगेटिव, एफ आई या डेटा वाज नेगेटिव, मिक्स टू नेगेटिव, मिक्स इसलिए था कि एफ आई वाज कॉल बायर्स, और उन्होंने आज पूरी ताकत लगा दी ऐसा दिख रहा है। वी वे थिंकिंग कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर एन पैटर्न फॉर्म हो सकता है, इट्स लुकिंग काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न ओनली। सो रिवर्सल, सो सब अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, 18,775 के उस लेवल से रिवर्स आया, डेटा मिक्स हमने नोट डाउन किया है। 18,000 will be support now. First support will be 18,000 now, because let's go to the option chain. So option chain जब जाएंगे तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा पुट ट्रेडिंग थोड़ी सी कम हुई है, मैंने थोड़ी सी ज्यादा देखी थी, पुट ट्रेडिंग कम हुई है, बट ये स्टिल पुट ट्रेडर्स आर देयर। और पुट ट्रेड आज कौन किया है, आज अगर किसी ने किया है तो वो है हमारे प्रोज का पुट ट्रेडिंग है। सो दैट्स वाई, सो सॉरी, so 18,000 will act as a support now. Upside is little bit tricky right now, because see ये W पैटर्न ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा 250 टू 260 के लेवल, 200 टू 260 के लेवल पकड़ के चलते हैं, तो उसका जब ब्रेकआउट होगा तो W पैटर्न का कंफर्मेशन होगा। तो और हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि जब 18,200 250 क्रॉस करेगा, then we will see another 300-400 points up move in the निफ्टी। डाउन साइड भी सिमिलर ऐसा ही रहेगा, डाउन साइड पे अगर 18,775 तोड़ के अगर क्लोज होने देंगे हम लोग, ऐसा नहीं होगा कि वो तोड़ देगा तो हो जाएगा, क्लोज होने देंगे। मंथली इज ट्राइंग टू कंफर्मेशन फॉर बेरिश सिंगल पिन डिस्कस किया था, और वीकली बेरिश पेयरसिंग था, बट आज पहला दिन है, तो हम लोग वीकली का कैंडल कल परसों वापस ही डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल नेट अभी क्या है कि मार्केट, अभी ये ऊपर का लाइन हमको मेन रेजिस्टेंस दिखेगा, विच इज अराउंड 200 लेवल्स, यस करेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग, अपसाइड 18,200 इज द पॉसिबल राइट नाउ। सो 200 टूटता है तो 250 तक भी जाएगा, बट इसके ऊपर क्लोज मिल गया तो मजा आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। 5 मिनट्स के चार्ट्स पे देखते हैं कैसा क्या कल क्या डिस्कस किया था हमने, कि एसजेक्स ऐसे गैप अप शो कर रहा है 150 पॉइंट का, नहीं होगा, पक्का है 80 to 100 पॉइंट्स का जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 मिनट्स के कैंडल का एक क्लोजिंग देने देंगे। सो जैसे 5 मिनट्स का कैंडल एक क्लोज दिया, इसके ऊपर ही पहले 15 मिनट का कैंडल ग्रीन है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 5वां मिनट का कैंडल ग्रीन ही था, क्लोज दिया,
और जैसे ही उसके ऊपर क्लोज दिया तो 18985 के ऊपर हमको 18085 100 का टारगेट, 100 पॉइंट्स का टारगेट पकड़ के चलने का, क्योंकि गैप अप के बाद 100 पॉइंट के गैप अप के बाद और कितना आपको पॉइंट्स देगा निफ्टी, दैट इज व्हाट वी शुड थिंक. 100 पॉइंट्स वाज मोर देन इनफ, बुकिंग करना था. अब सो नाउ अब क्या है, सी बहुत बार मैंने बोला है कल हमारा ट्रेंड लाइन ऐसा था, आज हमारा ट्रेंड लाइन ऐसा है. रीजन इज सिंपल, रिमेंबर दिस रीजन, रिमेंबर ऑलवेज. बढ़ती हुई मार्केट में हमको सपोर्ट्स ढूंढने हैं, क्योंकि वो बढ़ती हुई मार्केट में वो सपोर्ट्स लेके जाएगा, गिरती हुई मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढने, रेजिस्टेंस से वो रेजिस्टेंस खाएगा. अब क्या हुआ है मार्केट में, अब एक ऐसा सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन बना रहा हूं मैं. तीसरा पॉइंट मुझे कल यहाँ पर मिल रहा है. अगर सपोज कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है लेट्स से इस पॉइंट के पास, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं कॉल के पोजीशन में ही बैठूंगा जब तक मार्केट 18,000 का लेवल वॉल्यूम के साथ नहीं तोड़ता है तब तक. अगर सपोज इस लेवल को वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया तो मैं पुट उसके नीचे पुट जाऊंगा, नहीं तो इसके पास में तो मैं कॉल ही लेने की ट्राई करूंगा. अगर आज का डे का हाई तोड़ता है 18,140 का, तो हम लोग कॉल में ही बैठे रहेंगे. सो एंड सिमिलर फिलोसॉफी वी विल अप्लाई. तो 5 मिनट का चार्ट पे कैसे हम लोग करेंगे. अगर 100 पॉइंट का गैप अप होता है तो अगेन फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का वेट कीजिए. अगर नीचे के साइड पे तोड़ के क्लोज दे रहे हैं तो नीचे के साइड पे बैठे, ऊपर के साइड पे क्लोज दे रहे हैं तो ऊपर के साइड पे बैठे. दिस इज ओनली फॉर गैप अप. बट यस, 18,200 इज अ की लेवल अगेन टू वॉच. द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस, थोड़ा सा आगे जा चुका हूँ मैं. बैंक निफ्टी का एक बार बता देता हूँ. यहाँ पर एक अच्छा खासा बायर है, बहुत दिनों से बैठा हुआ है. बट नाउ वी विल लुक एट निफ्टी एक्चुअली. सो निफ्टी में क्या अच्छा दिख रहा है मुझे. 18,200 के लेवल के भी कॉल रेट को मतलब कम क्वांटिटी है, बट उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. तो दैट्स वाई 18,200 के ऊपर अभी हम लोग 1800 पे क्लोज हुए. 18,200 पे लेट से अगर ओपन हुए तो का बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी SGX 100 पॉइंट का गैप अप देकर, इसीलिए 200 के पास हम लोग पहले 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देंगे. उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट अप मूव में जाने वाला है, डाउन मूव में जाने वाला है. क्रिटिकल रेजिस्टेंस 18,200, क्रिटिकल सपोर्ट 18,000. सो दैट इज व्हाट इज. सो हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर इंटरेस्ट देख लिया है, सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, रेजिस्टेंस हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं. बट इफ TCS आउट परफॉर्म्स इट विल क्रैक डाउन ऑल द रेजिस्टेंसेस. दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू, क्योंकि बहुत सब IT भागेंगे. रिलायंस फॉर्म में है ही, सिर्फ बैंक निफ्टी को ये लोग साइडवेज में जाके रख सकते हैं. सो यस, सो ADR हमने देख लिया, ये भी देख लिया, विप्रो का भी देख लिया हमने. या सो प्लीज ट्रेड केयरफुली. कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज. लाइक जरूर करना, आज लाइक मांग रहा हूँ क्योंकि आज हमको मार्केट ने यूनिडायरेक्शनल में 100 पॉइंट्स दिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.